सो HTML इज अ बेस ऑफ एवरी वेबसाइट आउट देयर। अगर किसी भी वेबसाइट में HTML नहीं है देन वो वेबसाइट या तो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी या फिर कोई और। बट अगर आपको एक रियल वर्ल्ड जो कोड की हुई वेबसाइट यूज करनी है देन यू विल हैव टू यूज HTML बिकॉज विदाउट HTML योर वेबसाइट विल बी लाइक बॉडी विदाउट बोन्स। आई मीन कि यार अगर आपके शरीर में से सारे बोन्स निकल जाए तो आपका ये शरीर किसी काम का नहीं होगा। उसी तरीके से वेबसाइट में से अगर HTML निकल जाए तो वेबसाइट भी किसी भी काम की नहीं रहने वाली दोस्त। एंड गोरो की भाषा में इसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड बाय द नेम इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज बिल्ट इन 1980s बाय टिम्स बर्नर-ली जो कि कॉन्ट्रैक्टर थे CERN पे। बाकी टेक्निकल डिटेल्स पढ़नी है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर आपको HTML टैग्स को समझना है तो आप सिर्फ एक चीज याद रखिए कि जो भी चीज आप किसी भी वेबसाइट के अंदर देखते हो वो HTML टैग से बनती है। चाहे वो छोटे से छोटा बटन हो या फिर बड़े से बड़ी इमेज, कोई भी चीज अगर आपको HTML वेब पेज पे लानी है टैग का यूज तो करना ही पड़ेगा। विदाउट टैग आप कोई भी चीज HTML वेब पेज पे नहीं ला सकते, वो सिर्फ एक खाली व्हाइट विंडो रह जाएगी आपके लिए। एंड इसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग, जो नॉर्मल टैग्स आते हैं खुलते बंद होते हैं, बट उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आपको सिंपल इतना याद रखना है टैग्स आर इंपॉर्टेंट एंड अगर आपको पता चल गया कि टैग्स को किस तरीके से यूज करना है देन आप 50% ऑफ डेवलपर तो बन चुके हो HTML के। देन आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है। आई मीन कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स अलग होता है, HTML में अलग, CSS में अलग, जावास्क्रिप्ट में अलग। बट यू नो सिंटैक्स का एक सिंपल मैं आपको बताऊं क्या होता है एक्सप्लेनेशन की, द वे यू कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि HTML में हम कुछ इस तरीके से कोड करते हैं, CSS में हम कुछ इस तरीके से कोड करते हैं एंड जावास्क्रिप्ट में हम कुछ इस तरीके से कोड करते हैं। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही अलग है एक दूसरे से, इसमें सिंटैक्स कहाँ है? तो जो दिख रहा है ना तुमको अलग अलग, उसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिंपली आप कह सकते हो कि एक रूल है सेट ऑफ, एंड एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें यूज करनी पड़ती है जब हम वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे होते हैं। तब क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी वेबसाइट पे डेटा कलेक्ट करने गए, इंफॉर्मेशन गैदर करने गए एंड आपको उधर हेडिंग ही ना मिली हो? ऑब्वियसली नॉट, राइट? बिकॉज हेडिंग के बिना कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। दैट्स व्हाई HTML हेडिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट टू लर्न अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो। नाउ हियर कम्स द टेक्निकल पार्ट। वी हैव H1 to H6 हेडिंग्स इन HTML, यानी कि हम H1 से लेके H6 तक हेडिंग दे सकते हैं HTML के अंदर एंड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि उनको किस तरीके से कोड किया जाता है। अब तुम पूछोगे कि यार इतनी सारी हेडिंग्स का क्या काम है? आई मीन कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करने जा रहे हैं, एक हेडिंग होगी, दो हेडिंग होगी, इतनी सारी हेडिंग्स का क्या काम है जब हम टेक्सचुअल डेटा की बात करें तब? सो जब भी कोई वेबसाइट पे तुम सर्व करते हो कोई भी डेटा ढूंढने के लिए, तब अगर हम एक ब्लॉग का एग्जांपल ले तो उसके अंदर एक तो टाइटल हेडिंग होगी, उसके बाद कुछ और टेक्स्ट होगा, उसके बाद कोई टॉपिक हेडिंग होगी, उसके बाद कुछ और टेक्स्ट होगा, उसके अंदर अगर कोई एक और अल्टरनेटिव टॉपिक आ रहा है तो उसके ऊपर भी हेडिंग होगी। सो आप समझ रहे हो एक हायरार्की बिल्ड होती है। हायरार्की मींस की पहले बड़ी हेडिंग, उसके बाद छोटी हेडिंग, उसके बाद उसके अंदर सब हेडिंग, उसके बाद उसके बाहर की हेडिंग। इससे तुम्हारा SEO अच्छा रहेगा एंड उसके साथ साथ तुम्हारी जो वेबसाइट है वो अच्छे से गूगल रीड कर पाएगा। जी हाँ, गूगल, क्योंकि यूजर से पहले तो गूगल ही रीड करेगा ना तुम्हारी वेबसाइट। देन अगेन अगर तुम कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हो तो तुम सिर्फ हेडिंग तो देखोगे ही नहीं, उसके अंदर का टेक्स्ट भी तो देखोगे ना। तो फॉर टेक्स्ट वी यूज P टैग। जी हाँ, P टैग, P फॉर पैराग्राफ हम कहते हैं इसको बेसिकली पैराग्राफ टैग कहा जाता है। P टैग का काम सिंपली ये होता है कि इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट हो उसको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में दिखा दो यूजर को। जैसे कि अगर आप एक ब्लॉग पर टेक्स्ट देखते हो, बंच ऑफ टेक्स्ट देखते हो, तो P टैग के अंदर यूज हो रहा होता है। एंड P टैग के बारे में कुछ ज्यादा बोलने को है तो नहीं, बट फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि अगर तुम P टैग का यूज करोगे तो तुम CSS से उसके फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइजेस एंड बहुत सारी और भी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। हेडिंग एंड पैराग्राफ कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि तुम 110% कोई भी वेबसाइट बनाओ यूज करोगे ही करोगे। नाउ अगर इस पॉइंट पर तुम्हें अपनी एक फुल प्रूफ वेबसाइट बनानी है देन यू कैन मेक इट with links। जी हाँ, you can add an external website link into your own HTML page with just using by a simple tag। Let me show you। So HTML के अंदर लिंक को क्रिएट करने के लिए we just need to add a, yeah it's called a anchor tag। इसके अंदर हमें कुछ भी URL डालना है। So for my case I will add http
ps://youtube.com। उसके बाद यू कैन टाइटल एनीथिंग जस्ट लाइक यूट्यूब एंड आफ्टर दैट इसको ओपन करो तुम अपने लाइव प्रीव्यू में। गो टू यूट्यूब पे जैसे क्लिक करोगे तुम्हारा यूट्यूब खुल जाएगा। एंड स्टार्टिंग के लिए यू कैन मेक योर ओन बुकमार्क वेबसाइट विद दिस एंकर टूल। नाउ बैक अगेन, हम अभी एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में कुछ पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। सो नॉट ओनली वी कंज्यूम टेक्स्ट, वी कंज्यूम मीडिया लाइक इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियो। सो सबसे पहले इमेजेस के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली आप वो वेबसाइट नहीं देखने वाले जिसके अंदर कोई इमेज ही नहीं है। सो दिस इज द वे टू इंसर्ट इमेजेस इन HTML। ऑलराइट, सो इमेज को ऐड करने के लिए वी यूज IMG टैग। IMG टैग जिस तरीके से आप लिखोगे, इधर आपको पूछेगा SRC में आपको आपकी इमेज की जो लोकेशन है उसके बाद है आपका अल्ट टेक्स्ट, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको SRC दे देते हैं। तो फॉर डेमो पर्पसेस मैं इधर img.png लगाऊंगा, जो कि ऑब्वियसली टिम्स बर्नर ली की इमेज है। एंड आपको जिस तरीके से देख सकते हो, अगर इसको आप ब्राउजर में ओपन करते हो देन आपको ये कुछ जिस तरीके से दिखेगी। यू कैन ऑल्सो चेंज इट्स विड्थ, जो कि इधर एक विड्थ एट्रीब्यूट दिया हुआ है। हम इसको 500 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। एक और चीज, वी एड अल्ट टेक्स्ट विच इज यूज्ड फॉर कि यार अगर गलती से इमेज ना आए तो हम इधर लिख सकते हैं फादर ऑफ HTML। ठीक है, तुम बोलोगे कि ये टेक्स्ट तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है। सो अगर गलती से ये img.png खो जाए या फिर मिस नेम हो जाए तो ये जो टेक्स्ट होगा वो इधर आ जाएगा इमेज की जगह। इट्स कॉल्ड लाइक योर बॉडी। अगर तुम्हारी इमेज चली जाती है तो ये तुम्हारे इमेज की जगह यूजर को टेक्स्ट दिखा देगा। सो वीडियो ऐड करने के लिए वी हैव वीडियो टैग इन इट एंड या इट्स सेम एज इमेज। इसके अंदर भी हमें SRC देना होता है, तो मैं इसके अंदर एक video.mp4 लगा देता हूँ। एंड एक चीज आपको थोड़ी फैसिनेटिंग लगेगी कि मैंने जब इधर video.mp4 लिखा कुछ आया नहीं। अब ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है जो कि होता है कंट्रोल्स। जब हम कंट्रोल्स लिखेंगे एंड उसके बाद मैं आपको इसको ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूँ, देन यू विल सी ये हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से है। एंड इधर आप इसको प्ले भी कर सकते हो, इधर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसकी प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड इधर से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऊपर नीचे क्यों आ रहा है, दीज आर ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसमें प्रॉब्लम रहेगी। ये आपको CSS से ही ठीक कराने होंगे। और इधर एक्सटेंशन में इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज लाइव प्रीव्यू वीडियो फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता है, दैट्स व्हाई। सेम गोज विद ऑडियो। ऑडियो के लिए भी हमारे पास ये टैग आता है एंड ये एग्जांपल में आप सीखोगे कि किस तरीके से हम ऑडियो को ऐड करते हैं। ऑल्सो ऑडियो फाइल्स के लिए भी हमारे पास ऑडियो टैग होता है एंड वो भी सिमिलर है वीडियो और इमेज टैग से। इसके अंदर हम लिखेंगे audio.mp3 डाउनलोड करते टाइम ऐसा हो गया था, इसको आप इग्नोर करें। अभी हम क्या करेंगे, इधर भी हमें कंट्रोल्स लिखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये आएगा नहीं। एंड सेम एज ये जो हमारी मीडिया फाइल है वो आपको इधर दिखेगी एंड आप इसको सुन सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से HTML के अंदर मीडिया फाइल्स एंड मीडिया लिंक्स वर्क करती है। सो इन HTML हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट होती है। सबसे पहले आती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली नाम से पता चलेगा ऑर्डर्ड लिस्ट है। सेकंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि सेम एज ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड है। एंड थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट। अब एक मजे की बात क्या है, हम सिर्फ 2 ही लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं बिकॉज जो डेफिनेशन लिस्ट है वो वैसे भी ज्यादा काम में नहीं आती एंड वी विल have plenty of time to talk in next video, but for now let's see how these two ordered and unordered लिस्ट वर्क। सबसे पहले अगर हम ऑर्डर्ड की बात करें तो हम इधर OL लिखते हैं। OL लिखने के बाद हम जैसे एंटर मारते हैं, इसके अंदर हमें लिखना होता है LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखे जस्ट लाइक कि होम, फिर इसको डुप्लीकेट करे इधर अबाउट लिखते। सो कुछ इस तरीके से आप एक पूरी लिस्ट बना सकते हो इन सबको डुप्लीकेट करके। अगर इन सबको फिर से डुप्लीकेट करोगे एंड इधर OL की जगह UL कर दोगे कुछ इस तरीके से, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ इधर UL करके। एंड जब आप इसको लाइव प्रीव्यू में प्रीव्यू करोगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ये जो नीचे वाली है जो कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, एंड जो हमारी ऊपर वाली लिस्ट है जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जिनसे आप इनको थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो, बट अदर देन दैट देयर इज नो मोर अबाउट लिस्ट
in HTML. But we do have tables. मैं बात कर रहा हूँ उन टेबल्स के बारे में जिनका हम यूज़ एक्सेल में करते हैं, जिनका हम यूज़ लिस्टिंग में करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें में करते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय की डिटेल है, स्टूडेंट की डिटेल्स हैं. एंड नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से हम टेबल को कोड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेबल, जो कि ऑब्वियसली हमें चाहिए रहेगा बिकॉज इसके बगैर ये वर्क ही नहीं करेगा सिंटेक्स. उसके बाद होती है हमारे पास टीआर को हम बोलते हैं टेबल रो, जो कि ये रो है इसको हम बोलते हैं टेबल रो. ओके, उसके बाद आता है हमारे पास टीएच यानी कि टेबल हेडिंग. ठीक है, टेबल हेडिंग मींस कि ये जो आपको बोल्ड के अंदर दिख रहे हैं, बोल्ड लेटर्स के अंदर सारी चीजें, उसको हम बोलते हैं टेबल हेडिंग्स. उसके बाद फिर से एक टेबल रो ऐड की गई है इधर. टेबल रो के अंदर इस बार हमने दिया हुआ है टीडी को बोला जाता है टेबल डेटा. टेबल डेटा के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है वो कुछ इस तरीके से आता है. उसके बाद अगर और एक आधा रो है तो वो आएगा एंड लास्टली हमारा टेबल आ जाएगा. तो इट्स अ प्रिटी क्लियर सिंटैक्स. स्टार्टिंग के अंदर हमारी हेडिंग्स आएंगी, तो अगर इसको तुम स्पेस आउट कर दो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है एंड दिस इज द लास्ट वन एंड दीज आर टेबल्स in HTML. Anyway, let's consider our last point, or you can say last topic of the video, which are forms. I know it's not that exciting. अब फॉर्म्स का मतलब ये नहीं होता है कि यार जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा फॉर्म होता है. फॉर्म्स के बहुत सारे मतलब होते हैं. एक सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि जिस पेपर पे या फिर जिस स्क्रीन पे आपको एक से ज्यादा आपकी डिटेल्स मांगी जाए, जस्ट लाइक योर नंबर, योर नेम, योर ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, मे बी दोज थिंग्स अगर तुमसे कोई कलेक्ट करता है तो उसको हम फॉर्म बोलते हैं. अब HTML के अंदर फॉर्म्स कुछ इस तरीके से बनाया जाता है. सिंपल एक फॉर्म टैग जरूरी होता है किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए. उसके बाद हमें जो भी इनपुट चाहिए होता है उसके लिए हम एक इनपुट फील्ड लेते हैं. अब इनपुट फील्ड के अंदर ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, टाइप, आईडी, नेम, दीज ऑल आर एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अब इनको अगर तुम नहीं समझ पा रहे अभी के टाइम पे, कोई बात नहीं, आप मत समझो अभी के टाइम पे इनको, बट दे आर नीडेड व्हेन यू यूज CSS, व्हेन यू यूज स्क्रिप्टिंग, बिकॉज ये जो चीजें हैं वो इंटरेक्ट करेगी यूजर से एंड यूजर का जो इंटरेक्शन होगा वो तुम कैप्चर करना चाहोगे. लेबल हमारा ये जो इधर लेबल आपको दिख रहा है HTML लिखा हुआ, इसको हम लेबल कहते हैं. यू कैन एडिट, अगर तुम्हें ऐड करना हो तो ऑब्वियसली ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अगर इधर से कमेंट आउट हम कर दे तो चला जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ रेडियो बटन्स हैं, यानी कि ये जो गोल गोल बटन्स हैं, इसके अंदर तुम और भी चीजें कर सकते हो. जस्ट लाइक अगर मैं इसको सिंपली डुप्लीकेट करूं एंड टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर दूं तो ये देखो एक टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है जिसके अंदर ये ऑलरेडी टेक्स्ट आ रहा है. तो मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ इस तरीके से, इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ एंड ये जो रेडियो बटन है जो ऊपर आ रहा है वो दोनों एक साथ आ रहे हैं. सो या दैट वाज आवर फॉर्म के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो तो I will consider to make a video on it because it's a so goddamn long topic. So yeah, if you are interested, do let me know in comments. And here हमारा HTML का चैप्टर खत्म होता है. Alright, so I know it's not like a full tutorial video and it shouldn't be because 10 मिनट के अंदर तुम्हें कोई ट्यूटोरियल तो नहीं मिल सकता ऑब्वियसली. बट मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये 10 मिनट का वीडियो अच्छा लगा हो देन अब सबसे पहली बात तो लाइक करिए बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में. सेकंड चीज़, if you guys want a full dedicated tutorial like this then you can comment as well because मैं प्लान कर रहा हूँ एक वेब डेवलपमेंट का पूरा सा कोर्स बनाने की एंड उसका वो पहला पार्ट हो सकता है. सो अगर आपको चाहिए यू कैन कमेंट इन दैट एज वेल एज अगर कोई और चीज़ सीखनी है बिकॉज वेब डेवलपमेंट मैं अकेला नहीं करता, मैं और भी चीज़ें करता हूँ. सो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो एंड अगर कोई सजेशन वगैरह चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो. बट या फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.